Yes, Lord. Thank you, Master. Yes, Jesus. Yes. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग रहता है, प्रभु हम उसकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। सहायता कर और मदद कर। हमारे गीतों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हुई, इसी के लिए धन्यवाद देते प्रभु। सहायता तुझसे मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को फिर से इस दल के लिए मैं प्रभु के नाम का आशीर्वाद और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। ख़ासतौर से हमारे मसीह में प्रिय भाई राकेश नौगिरे के लिए और उनकी इस दल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का मौका को हमें आपके सम्मुख में गीतों को गाने के लिए और परमेश्वर को वचन को बांटने के लिए दिया। इसके लिए राकेश नौगिरे जो हमारे मसीह में हमारे भाई है, और उन्हीं के इस फेसबुक लाइव के द्वारा आज सुबह से लेकर कई एक लोगों के द्वारा आप सुन पा रहे हैं और कई एक बातों को समझ पा रहे हैं। इसी के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, और आपकी प्रशंसा और महिमा भी हम करते हैं प्रभु के नाम की, और धन्यवाद देते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जैसे इस शीर्षक के विषय में जैसे कि हम परमेश्वर के पास ठहरे रहे, और ख़ासतौर से न्यू क्रिएशन बोलकर जब आप इस दल को चलाते हैं तो परमेश्वर जो है कुछ नई बातें और कुछ नई बातों को प्रकट करने हेतु हम जब परमेश्वर के पास ठहरे रहे, प्रभु के सम्मुख में जब हम खड़े रहे, तो परमेश्वर ने उसके बातों के लिए और परमेश्वर ने कुछ नई चीज़ों को बनाने के लिए, नई बताने के लिए परमेश्वर ने एक हमें अनुग्रह को प्रदान किया, और परमेश्वर के नाम को देने के लिए प्रभु ने महत्वपूर्ण। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रचार करने पर हूँ जो यीशु मसीह का तो चेला था ही, पर वो यीशु मसीह के साथ हर बात में आगे रहता था। भले ही वो पानी पर चलने की बात क्यों ना हो या और किसी जगह की बात क्यों ना हो, हर जगह पे वो आँख सामने रहा, और उसी को परमेश्वर ने एक आशीर्वाद दिया कि इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और साथ ही साथ परमेश्वर ने उसको ये तक कहा कि मेरी भेड़ों को चरा, और परमेश्वर ने उसको लगातार 3 बार ये पूछा कि क्या तू मुझे इन सबसे बढ़कर प्रेम करता है, क्या तू मुझे इन सबसे बढ़कर प्रेम करता है, कहकर परमेश्वर ने उसको तीन बार परमेश्वर ने उसको पूछा, और 3 बार की विभिन्न प्रकार की सेवा कार्यों को भी परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। तो उसी व्यक्ति के जीवन के बारे में मैं आज आपके उस जीवन की 5 सीखने वाली बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। उसका नाम है पतरस। इस पतरस के जीवन से 5 महत्वपूर्ण बातें हम आज अपने दिए हुए समय के आधार के अनुसार आपके जीवन को मैं जल्दी से बताने पर, पतरस के जीवन के आधार से हम 5 बातों को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर दया और अनुग्रह की बारिश करे, और परमेश्वर का दया और हमारे बीच में प्रभु का अनुग्रह बना रहे, इसी आशा और इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। मेरा विषय आज का यही है, पतरस के जीवन से सीखने वाली 5 बहुमूल्य बातें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए।
हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को अपने कार्य के लिए विभिन्न तरीके से चुना। हालांकि पतरस जो है एक मछली को परंतु परमेश्वर ने जब उसको कहा मेरे पीछे हो ले, तो वो अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे आया और परमेश्वर के साथ साथ बना रहा। इस पतरस के जीवन के आधार से हम 5 बहुमूल्य बातों को हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहली चीज हम पतरस के जीवन से सीखते हैं, नम्रता का जीवन हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में निमंत्रित करता है, या विनम्रता हमारे जीवन में यीशु मसीह को निमंत्रित करती है। विनम्रता हमारे जीवन में यीशु मसीह को निमंत्रित करती है। ये पहली चीज मैं आपको पतरस के जीवन की बात, मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 8वां वाक्य। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 8वां वाक्य। यह देखकर हाँ शिमोन पतरस यीशु के और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। और उसी का 10वां वाक्य पढ़िएगा, 10वां वाक्य। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करूंगा। आमीन, हालेलुया। सबसे पहली बात 8वें वचन में हमने देखा कि पतरस ने किस नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ एक बहुत बड़ी मछलियों को जब पकड़ा। हालांकि वचन में आगे के वचन अगर हम पढ़ते तो उसमें लिखा है कि उन्होंने सारी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा। परंतु जब यीशु मसीह उस जगह पे आए और कहा कि जाल गहरे में डाल दो, तो उसने पहले ये कहा कि प्रभु देखिए गुरुजी, हम रात भर यहाँ मेहनत किए हैं, रात भर हमने बहुत सारा प्रयास किया है, रात भर हम हमारी सोच से काम किए हैं, रात भर हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी, पर भी हालेलुया एक नम्रता के स्वभाव के साथ, एक विनम्रता के स्वभाव के साथ उसने ये कहा, यदि आप कहते हैं इसी के लिए मैं जाल डालता हूँ। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा होने। आज कई एक लोगों को, कई एक सेवक लोगों को, कई एक मिशनरी लोगों को, कई एक भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर यही कहना चाहता है कि अपना जाल गहराई में डालो, अपना जाल गहराई में डालो, तब तुम उस मछली के पकड़ने वाले बनोगे, या तुम्हारे जीवन की जो आशीषित बातें हैं वो तुम उसका सामना कर पाओगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। और जब पतरस ने ये देखा कि उसने यीशु मसीह की बात को माना, तो वचन इस तरह से बतलाती है कि उनके पास इतनी सारी मछलियां आई कि उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने और एक नाव को लिया अपने सहभागिता के लिए और कहा हमारी मदद करो। ये आशीषित जीवन प्रभु पतरस का होने का कारण उसका स्वभाव। मैं आपको और एक बात बोलता हूँ, उस समाज में 2 तरह के व्यक्तियों को कभी समाज स्वीकार नहीं करता था। 2 तरह के व्यक्तियों को या 2 तरह की जातियों को। एक चरवाहा की जाति जो भेड़ बकरियों को चरवाते हैं, उनको कभी उस समय के समाज जो है तुच्छता की नज़रों से देखते थे, गलीच्छ नज़रों से देखते थे और कम समझते थे। और दूसरा ये मछुआरे लोग। इन दोनों लोगों को जो है वहाँ उस समय के समाज रीति रिवाज के अनुसार उनको अच्छा बर्ताव या अच्छा समझते नहीं थे। परंतु हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और आदि और अंत का परमेश्वर है। इसी के लिए परमेश्वर पतरस के पास आकर उसको कहते हैं कि गहराई में डालो। और पतरस की नम्रता की बात जो है उस जगह पे 8वें वचन में प्रकट होती है। 8वां वचन मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूंगा। 8वां वाक्य देखिए, पतरस ने झुककर, आमीन, वो इसी के लिए नहीं झुका
कि उसने बहुत सारी मछलियां पाई, वो इसी के लिए नहीं झुका कि उसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। वो इसी के लिए झुका कि उसने सबसे पहले परमेश्वर की बात का इनकार किया था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। जब जब हम परमेश्वर की पहली बात का इनकार करते हैं या परमेश्वर की बात को हम नहीं समझते हैं, परमेश्वर जो है हमें और आपको उसके अलग के अनुभव में लेकर जाना चाहता है। आगे, और यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा, यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। मेरे पास से जा, मैं पापी हूँ। इसका अर्थ क्या है? प्रभु आप परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपने तो मुझे कहा था कि जाल गहराई में डालो, पर मैं मेरी बुद्धि की सोच के द्वारा मैंने इस बात को नहीं किया हूँ, आपकी बात को इनकार किया हूँ, इसी के लिए मैं पापी। ये नम्रता का स्वभाव जो है परमेश्वर को उसके हृदय में निमंत्रण करने के लिए एक कारण बना। इसी के लिए 10वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि आज से लेकर तू मनुष्य का मछुआरा बनेगा। इसके लिए मेरा पहला मुद्दा यही है कि विनम्रता हमारे जीवन में प्रभु यीशु को निमंत्रित करती है। ये पहली चीज हम पतरस के जीवन से सीखते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। प्रभु हमारे जीवन में एक नया कार्य करने के लिए भी चाहता है और उसी के अनुसार हमें परमेश्वर का उस बातों में परमेश्वर जो है लगातार लिए गया। दूसरी बात, घमंडी हृदय स्टंट विकास करता है। एक घमंडी हृदय जो है कुछ तो परमेश्वर के लिए एक स्टंट करने की कोशिश करता है, या मैं इस तरह से कहूँ, घमंडी हृदय परमेश्वर की योजना को नहीं समझता। हालेलुया। दूसरी बात, घमंडी हृदय परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं समझ सकता। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 23वां वाक्य पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय का 23वां वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23वां वाक्य। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातें बोलता है। मेरा दूसरा मुद्दा यही है, एक घमंडी हृदय परमेश्वर की योजना को नहीं समझता। उसने क्यों इस तरह से कहा? उसके ऊपर का वचन को पढ़िएगा, 22वां वाक्य। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न हो। अभी मैं आपको इस कहानी का संक्षिप्त में बता रहा हूँ। यीशु मसीह अपने सारे चेले लोगों को इस तरह से बता रहे हैं कि अभी मेरे जाने का समय हो गया है, लोग मुझे पकड़वा देंगे और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर लटकाया जाएगा और लोग उसकी निंदा करेंगे, लोग उसको कोड़े मारेंगे, परंतु मनुष्य का पुत्र परमेश्वर जो है तीसरे दिन जी उठेगा। परमेश्वर आगे की योजना को सारे लोगों के सामने बता रहे हैं, परंतु पतरस एक घमंडी हृदय, यानी एक अति उत्साही हृदय, इसको घमंडी भी कह सकते हैं या अति उत्साही हृदय के साथ उस 22वें वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह को अलग ले जाके, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो, वो गुस्से में यीशु मसीह को पकड़ा होगा और अलग ले जाके झिड़क कर उसको कह रहा होगा। 22वां वाक्य, अलग ले जाकर। इस पर पतरस उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा। सारे लोगों के साथ नहीं, अलग ले जाकर। ये अलग लेके जाने का मतलब है अवश्य पतरस एक गुस्सा होके यीशु मसीह का हाथ पकड़ के उनको दूसरी जगह ले जाके गुस्से से बोल रहे हैं, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी न हो। अरे किसको बोल रहा है? खुद परमेश्वर को ही एक अति उत्साही हृदय के साथ वो कह रहा है पतरस कि प्रभु ना करे कि आपके जीवन में कुछ इस तरह से हो। हालेलुया। इसका दूसरा अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अति उत्साही हृदय परमेश्वर की योजना को नहीं समझता है। हालेलुया। इसी के लिए अब हम 23वां वाक्य जो यीशु मसीह ने करेक्ट उसके जीवन में बात किया, 23वां वाक्य। उसने फिरकर पतरस से कहा यीशु मसीह ने, हे शैतान, मेरे सामने
मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, परमेश्वर की बातें नहीं, पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा हो। इसका मतलब सबके सामने ये पतरस जो अति उत्साही बन गया, अति उत्साहित रहा, अति उत्साहित हृदय बना उसका, उसको परमेश्वर ये कह रहे हैं मेरे सामने से चला जा। ये दूसरी बात हम पतरस के जीवन से सीख पाते हैं कि अति उत्साही हृदय या अति घमंडी हृदय परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाता है। तीसरा बात जो है, अनुशासन के बिना उत्साह लापरवाही है। अनुशासन के बिना अगर हम उत्साह करते हैं तो वो लापरवाही कहती है। ये तीसरी बात जो है पतरस के जीवन से हम सीखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 10वां वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 का 10वां वाक्य। सिमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। हालेलुया। उस दास का नाम मखलूस था। अति उत्साह, मैंने कहा अनुशासन के बिना उत्साह लापरवाह। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, यह पतरस हर चीज में प्रभु यीशु के सम्मुख एक अति उत्साह दिखाता था। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं, बाकी सारे लोगों में से कोई चिल्लाया नहीं, परंतु ये पतरस ने कहा अगर आप परमेश्वर है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। और जब परमेश्वर यीशु मसीह को दूसरे सुसमाचारों में लिखा है, जब यीशु मसीह आंधी और तूफान को थमा रहे थे तो ये लोग बोल रहे, पतरस बोला ये कौन है, आंधी और तूफान तक इसकी बातों को मानते हैं। अभी यहाँ पर बात ये हो रही है कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यहूदा ने एक चाल चली और यहूदा ने चुम्बन देके यीशु मसीह का बताया कि ये यीशु मसीह है। उसके बाद अभी रोमियो की सेना के लोग वहाँ पर आए हैं। हालांकि यीशु मसीह ने हमेशा पतरस और उनके सारे चेला लोगों को शस्त्र रहित रहना सिखाया था और नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, प्रार्थना के साथ और गुस्सा ना रहने की बातों को भी सिखाया था। जब पतरस ने देखा कि रोमी लोग जो है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए हाथ लगा रहे हैं, अति उत्साह या अनुशासन में आए बिना वो अपने आप को ये भूल गया कि मैं इस महान परमेश्वर का एक चेला हूँ, मैं इस महान परमेश्वर के दाहिने में रुका हूँ। ये सारी बातों को वो भूल गया और बिना अनुशासन, बिना डिसिप्लिन को देखे उसने तलवार निकाली और उस यहूदी रोमी लोगों का, सिपाहियों का कान काटा। मतलब अति उत्साही जीवन, अनुशासन बिना अति उत्साह हमारे लिए कोई काम का नहीं। और इस पतरस के जीवन में हम कई एक घटनाओं को ऐसा देखते जिसने अति उत्साह करके, अति उत्साहित बातों को कह के उसने परमेश्वर के कार्य को देखा। और इसी तरह से एक बात उसने कहा कि हर कोई आपको इनकार करे। यीशु मसीह जब कह रहे कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मनुष्य का पुत्र 3 दिन सूली क्रूस पर लटकाया जाएगा, सारे चेले लोग मुझे फिर जाएंगे, तब पतरस अति उत्साहित होकर कह रहा है कोई इनकार करे या ना करे, मैं मरते दम तक नहीं करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए एक भविष्यवाणी की और उसके लिए कहा कि आज ही मुर्गा बाग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। और उसने ये चीज जो है किया। हालेलुया। जैसे मैं तीसरी बात को आपको कह रहा हूँ कि लापरवाही के साथ अनुशासन बिना उत्साह जो है लापरवाही है। ये लापरवाही का और बिना अनुशासन का जीवन जो है, इस बातों को भी हम पतरस के जीवन से सीखते हैं। चौथी बात मैं आज आपको बताता हूँ, प्रभु ऐसे लोगों को उपयोग करता है
जो गलती करते हैं। हालेलुया। मैं फिर से कहूँ, चौथी बात, परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना जानता है जो गलती करते हैं। और मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय का 34वां पद। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 34। मैं चौथी बात ये कह रहा हूँ कि उसने कहा, हाँ, हे पतरस, हाँ, मैं तुझसे कहता हूँ हाँ, कि आज मुर्गा बाग न देगा हाँ, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह उसके आने की भविष्य की एक भविष्यवाणी को कह रहे हैं, हे पतरस, मुर्गा तब तक बाग नहीं देगा, वाक्य रचना को देखिएगा, तब तक बाग नहीं देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। और फिर भी पतरस कहता है, नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है, और हम लोग जानते हैं कि पतरस, यही पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, क्योंकि जो बात यीशु मसीह के मुंह से निकली है, जो बात प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकल गई है, वो बात जरूर 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 होगी। और इस बार यीशु मसीह ने एक ऐसी कंडीशन को रखा, जब तक पतरस 3 बार इनकार नहीं करेगा, वो मुर्ग जो है बाग नहीं देगा। तो पतरस को इस बातों को समझना चाहिए था। और उसने, हालांकि ये 3 बार उसने किस तरह से इनकार किया, मैं आपको एक शॉर्टकट में बताता हूँ। एक महिला जो थी, उसके सामने वो आग को सेक रहा था, तब उस महिला ने बोला कि ये भी उसी के साथ था, इसका बोली भाषा यीशु के जैसा है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं उसको नहीं जानता हूँ। और एक सिपाही ने उसको देखकर बोला, हाँ तुम भी यीशु मसीह का चेला। उसने बोला कि कौन से यीशु, मैं उस यीशु मसीह को नहीं जानता। और तीसरी बात, आंगन से दूर ही दूर जाते समय यीशु मसीह को दूर ही दूर से देखकर वो कह रहा है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। इसका मतलब साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन को व्यक्तियों ने जब उसको पूछा तो उसने यीशु मसीह का इनकार किया। हालेलुया, प्रभु के नाम के महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। इसका मतलब साधारण लोगों के सामने वो डर कर यीशु मसीह को पकड़वा लिया गया है। यीशु मसीह पकड़ा गया है, यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाएंगे। अगर मैं उसका चेला हूँ बोलकर सब लोगों को पता चलेगा तो ये सब लोग मुझे भी क्रूस पर लटकाएंगे। इस भय की आत्मा के साथ यीशु मसीह ने जो, पतरस ने जो है 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने इसकी 3 गलतियों को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़ी सेवकाई को भी दी और परमेश्वर को एक उत्तराधिकारी को बनाया और परमेश्वर ने उसके सेवकाई को और बहुगुणित किया। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 21वें अध्याय का 15वां वाक्य। 21 अध्याय का 15वां वाक्य। भोजन करने के बाद हाँ, यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हाँ, हे सिमोन, हाँ, यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम क्या करता है? तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ, तू तो जानता है हाँ, कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, मेरे मेमने को चरा। नहीं, मेरे मेमने को चरा। यानी परमेश्वर जो है उसकी गलतियों को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को और बढ़ाया और उसकी सेवा को और बढ़ा के परमेश्वर ने उसकी सेवा को बहुगुणित किया। और यहाँ तक कि प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय उसका प्रेरितों के काम उसका 2रा 41-41। हाँ, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया जी, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन आमीन, 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। जो गलती करता है परमेश्वर उसको बहुत इस्तेमाल करता है, उसके कार्य के लिए बहुत इस्तेमाल करता है। प्रभु ऐसे लोगों को जरूर इस्तेमाल करता है
जो गलती करते हैं। ये पतरस ने 3 बार इनकार किया, और यहाँ पर हम पतरस के जीवन को देखते हैं। एक प्रचार किया तो 3000 लोगों को उसने बपतिस्मा दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। और अगले अध्याय में देखते हैं कि उसने 5000 लोगों को बपतिस्मा दिया। इसका मतलब ये गलती करने वाले लोगों को परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ स्थान में लेकर इस्तेमाल करना भी जानता है। पांचवी बात मैं आपको बताता हूँ, पवित्र साहस हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर के लिए एक साहस बनाया हो, पवित्रता के साथ एक साहस। जब हम साहसी जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ा सकता है। पांचवी बात है, परमेश्वर पवित्र साहस परमेश्वर के कार्य को हमारे द्वारा बढ़ा सकता है। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय का 13वां वाक्य। प्रेरितों के काम 4 का 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, देखिए शब्द देखा, इसका मतलब उनका साहस देखा कि पतरस और यूहन्ना जिन्होंने अभी अभी एक जन्म के लंगड़े को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो बोलकर कहा था, उस वाक्य को पढ़ते हैं हम। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और 6 वाक्य। तब पतरस ने कहा, हाँ, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, आमीन, वह तुझे देता हूँ। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। और ये चमत्कार करने के बाद पूरे मंदिर में जो है एक हल्ला हो गया। एक जन्म का लंगड़ा जो है चलने फिरने लग गया, कूदने लग गया। और पतरस और यूहन्ना का इस तरह का बात को देख के अभी 13वां वाक्य 4 का 13, प्रेरित 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, हियाव मतलब एक साहस को देखा, और यह जाना कि हाँ, ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। देखिए, जो साधारण है वो अनपढ़ है। पतरस और यूहन्ना साधारण भी थे, अनपढ़ ही थे। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा ये मछुआरे थे। मछुआरों के लिए एक समाज में कोई किसी भी प्रकार का जो है समाज में उनको किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। मतलब वो साधारण तो थे ही, पर वो अनपढ़ भी थे। परंतु किस हियाव के साथ, मतलब एक हियाव के साथ जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को बता रहे थे। एक हियाव के साथ, एक साहस के साथ प्रभु यीशु मसीह का शांति का बात, प्रभु यीशु मसीह का आनंद का बात वो पतरस और यूहन्ना जो है उस तरह है उस वहाँ पर बताते थे। देखिए उसका बात करने का तरीका को देखिए कि 3रा प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 12वां वाक्य। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, बात को देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलना फिरता कर दिया। हालेलुया प्रभु की। और 20वां वाक्य, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। पहले ही से तुम्हारे लिए ठहराया गया है। 4 का 2। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। यीशु के मरे हुओं से जी उठने का प्रचार जो है पतरस और यूहन्ना करते थे। ये तीनों वचन मैंने जो पढ़वाए हैं, इन तीनों वचन में पतरस का एक साहस को देखिएगा। एक अनपढ़ है, साधारण है, पर प्रभु के जी उठने की बात या प्रभु के नाम से चमत्कार करने की बातों को एकदम जबरदस्त की साहस के साथ कह रहे हैं। इसी का अर्थ एक साहस भरा हृदय जो है परमेश्वर के कार्य को हमारे द्वारा बढ़ा सकता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा होने पाए। जब कभी भी हम इस पतरस के जीवन की बातों को देखते हैं, हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है।
भले हमारी चाहे बहुत सारी गलतियां प्रभु के साथ क्यों न हो, परंतु एक बात अवश्य समझना चाहिए कि जो गलती कर कर फिर जाते हैं, परमेश्वर के पास फिर से चले आते हैं, परमेश्वर उनकी गलतियों को नहीं देखता है, परंतु परमेश्वर उनकी सेवकाई को देखता है। हालेलुया। जब इस पतरस ने 3 बार गलतियां तो की, इसने गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर ने इसके लिए बहुत बड़ी सेवकाई दी, बहुत ऊंचे के साथ इसको इस्तेमाल किया। और आज पतरस के जीवनों की बातों से हम कई प्रकार के उत्साहित करने वाले वाक्यों को हम देखते हैं। इसी पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू सिमोन है और मैं तुझ पर मेरी कलीसिया को बनाऊंगा कह के। ये सबसे बड़ा कलीसिया का अर्थपूर्ण वाक्य, ये आशीष का वायदा जो है प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में दिया, और उसको कहा आधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम के महिमा और स्तुति प्रशंसा। मैं वो 5 वाक्यों को फिर से, 5 खासियतों को फिर से बता के हम सब लोग प्रार्थना करें। पहली चीज जो हम यीशु के पतरस के जीवन से सीखते हैं वो ये है, नम्रता का जीवन प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में आमंत्रित करता है। नम्रता का हमारा जीवन रहेगा तो यीशु मसीह को हम हमारे जीवन में निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। दूसरी बात, ये एक अति उत्साही हृदय परमेश्वर की योजना। तीसरी बात, अनुशासन के बिना उत्साह लापरवाही है। चौथी बात, प्रभु ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है जिनके हाथों से। और 5वीं बात, पवित्र साहस हमें प्रभु के कार्य में और आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। आइए हम इस समय प्रार्थना करें इस दल के लिए, प्रभु जवानों के एक बहुत बड़े झुंड के साथ और बेहतरीन रीति से आप सब लोगों को इस्तेमाल करने पाए। और आज कई एक लोगों के द्वारा आपने जो संदेशों को सुना, उन सारी बातों में परमेश्वर जो है धन्यवाद दे। और हमारे भाई राकेश नवगिरे और उनके सारे टीम के लिए भी प्रभु की आशीष और प्रभु का अनुग्रह चाहते हुए हम आए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, जब आप उस पतरस को प्रभु जो गलती करता है उसको इस्तेमाल करके एक चट्टान बना सकते हैं प्रभु, तो हमारे कई एक भाई लोग हमारे जी आपकी ओर से परमेश्वर दूर हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रभु तेरी ओर परमेश्वर लेकर उनको तो इस्तेमाल करने हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु ऐसे पतरस खड़े होने पाए, ऐसे साधारण यूहन्ना खड़े होने पाए परमेश्वर, जो ढिड़ाई के साथ, साहस के साथ परमेश्वर के वचन को ना उलाझना दिए, की परवाह किए बांटने वाले बनने पाए। प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हमारे लोगों के ऊपर लगातार बनी रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।